सोचिए, सिर्फ $5 मिलियन देकर अमेरिका की VIP एंट्री मिल जाए, बिना किसी वेटिंग, बिना किसी लंबी लाइन के। लेकिन कुछ हफ्ते पहले तक इस गोल्ड कार्ड वीज़ा में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और अब सिर्फ एक ही दिन में 1000 गोल्ड कार्ड वीज़ा बिक गए हैं। यानी कि सीधा सीधा $5 बिलियन की कमाई हो गई है। सो आखिर ऐसा क्या बदल गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए इमिग्रेशन गोल्ड कार्ड प्रोग्राम से एक झटके में ही अरबों रुपए कमा लिए हैं। उनका प्लान है 1 मिलियन गोल्ड कार्ड्स बेचकर $5 ट्रिलियन जुटाने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमीरों के लिए अमेरिका में शॉर्टकट एंट्री बन गया है? पहले लोग इसको लेकर डाउट में थे, लेकिन अब अचानक इसकी डिमांड क्यों बढ़ गई है? आज इस पूरे प्लान को हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों पहले इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और अब ये कैसे एक हॉट डील बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रंप के एक सीनियर ऑफिशियल हैं हार्वर्ड लेटनिक। उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि सिर्फ एक दिन में ही $5 बिलियन यानी कि लगभग 41,000 करोड़ की कमाई हो चुकी है। यानी कि 1000 गोल्ड कार्ड वीज़ा बिक चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि दुनिया में 37 मिलियन लोग इतने अमीर हैं कि वो आराम से गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं और अगर 10 लाख लोग भी इसे खरीद लेते हैं तो $5 ट्रिलियन की कमाई होगी। दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो लोग US की नागरिकता नहीं चाहते हैं लेकिन वहाँ पर रेजिडेंसी और बिजनेस के लिए रहना चाहते हैं, वो सभी गोल्ड कार्ड वीज़ा ले सकते हैं। ट्रंप सरकार का दावा है कि 2,50,000 लोग पहले से ही इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि इससे जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल US का नेशनल डेट कम करने में किया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो अमेरिका को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सरकार को बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे। लेकिन क्या ये रियल में काम करने वाला है? मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ट्रंप सरकार ने एक नया इमिग्रेशन स्कीम पेश किया था जिसमें सिर्फ अमीर लोगों को $5 मिलियन यानी कि करीब 41 करोड़ रुपए देकर US की रेजिडेंसी खरीद सकते थे, ऐसा दावा किया गया था। इसे इमिग्रेशन गोल्ड कार्ड कहा जा रहा था और इसे EB-5 वीज़ा का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुनने में जितना ये इजी लग रहा है उतना ही इजी है। इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे। लोगों ने ये सवाल किया कि क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए एक शॉर्टकट है? क्या मिडिल क्लास इमिग्रेंट्स के लिए ये सिस्टम अनफेयर नहीं है? क्या बैकग्राउंड चेक्स इतने फास्ट और सेफ होंगे कि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा? देखिए, डेमोक्रेट्स और कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्कीम सिर्फ अमीरों को वीज़ा बेचने का तरीका है, जबकि लाखों लोग लीगल इमिग्रेशन के लिए सालों तक इंतज़ार करते हैं। सो यहाँ पर हमने आपको आसान भाषा में सारी चीज़ें बता दी हैं, डिटेल में आपको बता दिया है, समझा दिया है कि भाई आखिर जिस प्रोग्राम के लिए पहले लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे, अब अचानक इसकी डिमांड क्यों हो गई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका जो भी विचार है कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।